नमस्कार, फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीएस इन्फोटेक, जिसको विशेष इन्फोटेक्निक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस कंपनी के बारे में नाम दो नाम है, लेकिन कंपनी एक ही है, इसलिए नाम को लेकर कन्फ्यूजन आप में नहीं होना चाहिए। काम की बात करते हैं, कंपनी काम क्या करती है। काम जैसे अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो पहले से भी पता होगा, मैं हर एक वीडियो में जब भी किसी स्टॉक के बारे में बात करता हूँ तो उसके काम के बारे में आपको ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि यदि आपका इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में है तो आपको यह पता होना चाहिए कंपनी काम क्या करती है। तो ये जो विशेष इन्फोटेक्निक्स कंपनी है, ये बेसिकली नाम से स्पष्ट है कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है और साथ में हार्डवेयर और पेरिफेरल्स में ये कंपनी ट्रेडिंग करती है, यानी कि खरीद फरोख्त करती है। तो ये तो हो गई कंपनी के काम की बात। हमारे और आपकी काम की क्या बात है। यदि आप इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं तो आपके लिए खुशी देने वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर के नतीजे आए हैं वो बेहद निराशाजनक आए हैं। उसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी जान लीजिए कि अभी इस स्टॉक का प्राइस 60-65 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी रिजल्ट का इफेक्ट इसके स्टॉक प्राइस पर पड़ते हुए नहीं दिख रहा है। और जैसे मैं जनरली हमेशा ये बात करता हूँ कि क्वार्टरली रिजल्ट से कंपनी का फ्यूचर डिसाइड नहीं होता। कंपनी का फ्यूचर कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के फंडामेंटल ग्रोथ और कंपनी के जो काम करने का तरीका है, जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, सारी चीज़ों को मिलाकर तय होता है। तो सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब आने से कंपनी खराब नहीं हो जाती। यदि अभी के क्वार्टर 2 का जो रिजल्ट आया है उसकी बात करें तो इस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले डाउन हुआ है। पिछले क्वार्टर में जहाँ इस कंपनी को टोटल 14 लाख का रेवेन्यू यानी कि कमाई प्राप्त हुआ था, वो कमाई कम होकर इस बार सिर्फ 12 लाख के आसपास रह गया है। तो देखेंगे तो 3 माह में 2 लाख कमाई कम हुई है। 2 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कंपनी के लिए ये मायने रखता है। वहीं प्रॉफिट में तो कंपनी शुरू से ही नहीं थी, शुरू से नहीं मतलब कुछ समय पहले से प्रॉफिट नहीं है और अभी भी ये कंपनी लॉस में ही है। पिछले क्वार्टर में जहां इस कंपनी को तकरीबन 1 करोड़ 14 लाख का लॉस था, वो इस बार कम होकर 1 करोड़ 9 लाख रह गया। लॉस कम होते हुए जरूर दिखा है, लेकिन इसके बावजूद जो कंपनी के सीईओ हैं उनका कहना है कि जो लिस्टिंग फीस होती है एनएससी और बीएसई की, उस फीस को ये लोग पूरा करने में असमर्थ हैं। कोशिश कर रहे हैं कि लिस्टिंग फीस, हर एक कंपनी को लिस्टिंग फीस भरना होता है जिस इंडेक्स में अपना रजिस्टर्ड होती है, लेकिन ये कंपनी की कमाई इतनी कम है कि अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करने में ही इसको मशक्क़त करनी पड़ रही है। इसके अलावा आपको पता होगा इंडियन बैंक का इस कंपनी के ऊपर लोन है, उस लोन को चुकाने के लिए कंपनी इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रही है। जो 14 नवंबर के दिन का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से लेटर जारी किया गया है, जिसमें इस कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट जारी हुए थे, उसी में सारी चीज़ें बताई गई है। तो उसी में ये भी बताया गया कि इंडियन बैंक का जो पेमेंट करना है इस कंपनी को, उसको इंस्टॉलमेंट में एक एक माह करके ये कंपनी चुका रही है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक एनएससी और बीएसई का फी नहीं भरा जाएगा तब तक ये दूसरे जितने भी कर्जे हैं, लोन है, उसको चुकाने से कोई फायदा नहीं है। यदि एनएससी और बीएसई का लिस्टिंग फीस समय पर नहीं भरा जाएगा तो ये कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी, जैसे कि पिछले साल भी हुआ था। इसके अलावा देखेंगे तो कमाई इतनी कम है कि कंपनी का जो कर्जा है वो भी नहीं कम हो रहा है। कर्जा पिछले कई क्वार्टर्स देखेंगे तो कंटिन्यू बने हुए चला रहा है। अभी भी इस कंपनी के ऊपर तकरीबन 23 करोड़ के आसपास कर्ज है और रिजर्व धीरे धीरे कम ही हो रहा है, रिजर्व बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि कंपनी की कमाई नहीं बढ़ रही है। एक बुरी खबर यह भी कि कंपनी को सेबी ने एएसएम के लॉन्ग स्टेज में डाला हुआ है। कोई कंपनी एएसएम या जीएसएम लिस्ट में तभी जाती है जब उसको सेबी को उसमें निगरानी करनी होती है कि इसमें चल क्या रहा है। सेबी उसको ठीक नहीं समझता है। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं होता है कि कोई कंपनी जीएसएम या एसएम लिस्ट में रहे। सबसे पहले जरूरी है कि कंपनी एनएससी और बीएसई का लिस्टिंग फी भरे, उसके बाद कैसे भी करके प्रॉफिट में आए। प्रॉफिट में जब कंपनी आ जाएगी तो कर्जा अपने आप कम होने लगेगा। कर्जा कम होने लगने का मतलब है कि लोन का जो रुपया है वो भी कंपनी चुकाने लगेगी, और ये सब चीज़ें जब होने लगेंगी तो कंपनी जो एएसएम लिस्ट में है उससे बाहर आ जाएगी। और एक बार जब कंपनी एएसएम लिस्ट से बाहर आ जाएगी तब इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इतना सारा काम होने के बाद इस स्टॉक में तेज़ी आएगी। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है। यदि आपका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है तो अभी भी इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 50 पैसा के आसपास बना हुआ है। यदि उसके नीचे जाता है तब टेंशन देने वाली बात होगी, तो आप इंतजार कीजिए। सामान्यतः इस स्टॉक का प्राइस 50 पैसा से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी जाता है तो आप इससे बाहर निकल जाइएगा और अपना पैसा किसी दूसरे स्टॉक में लगा लीजिएगा। जो इधर आपको लॉस हुआ इस स्टॉक में, वो उसमें आपको रिकवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं जो बातें बता रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ये अपडेट आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं फेस टू फेस बातें करता हूँ। और यदि आपके पास शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप एंजल वन के साथ अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।